सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालाबाद में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर। गॉस के नियम का जो टॉपिक था उसका एक अनुप्रयोग है। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक पतला गोलीय कोश होगा उसके कारण हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आइए देखते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये वाला हमने बना दिया। यहाँ पतला गोलीय कोश, यहाँ ये है पतला गोलीय कोश। ये वाला क्या है, पतला गोलीय कोश है। इसकी त्रिज्या देख सकते हैं कितनी है, स्मॉल r है। और इस गोलीय कोश को क्या दिया हमने, प्लस क्यू आवेश दिया है। तो ये आवेश कहाँ बट जाता है, इसके एक समान पृष्ठ पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, r दूरी पर, यहाँ से इस गोलीय कोश से कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर क्या लिया गया, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है। तो आइए समझते हैं। इधर यहाँ पर लिख रखा है हमने, माना एक पतला गोलीय कोश है। तो गोलीय कोश कौन सा है, ये है, देख सकते हैं आप लोग, ये पतला गोलीय कोश है। और इसकी त्रिज्या यहाँ देखिए, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो लिखा है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। फिर इसे क्या देते हैं, तो प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो आगे लिखेंगे, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर लिखेंगे, गोलीय कोश के कारण हमें 3 तीव्रताएं ज्ञात करनी है। कहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये गोलीय कोश है, इसके कारण पहली तीव्रता हम इस कोश के बाहर, पतला गोलीय कोश के बाहर तीव्रता निकालेंगे, फिर इसी के पृष्ठ पर निकालेंगे और फिर इस पृष्ठ के अंदर। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं, पृष्ठ के बाहर, मतलब ये गोलीय कोश हो गया इतना स्मॉल r त्रिज्या का, और इससे कैपिटल R दूरी पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखा है पृष्ठ के बाहर। अब यहाँ देखिए, गोलीय कोश से कैपिटल R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। यहाँ से गोलीय कोश से कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या लिया गया, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। तो लिखा है गोलीय कोश से कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, चित्र में देख सकते हैं आप लोग, dA वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है d phi E इक्वल्स टू E इंटू dA। ये आ गया सूक्ष्म का इतने छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स। अब हम टोटल इस गोलीय कोश के कारण निकालेंगे कैपिटल R त्रिज्या में जो है। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब भी हम संपूर्ण निकालते हैं उसका कर देते हैं समाकलन। तो यहाँ ये रहा समाकलन, dx का फार्मूला, तो आता है आंसर x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब d रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से भी d रिमूव होगा, बचा फाई e, और यहाँ से e कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा e dA। ठीक है, dA का करेंगे इंटीग्रेशन तो आएगा EA। ये यहाँ पर बन गया इक्वेशन फर्स्ट। A क्या है, A इस गोलीय कोश की त्रिज्या, क्षेत्रफल है इस गोलीय कोश का, पतले गोलीय कोश का क्षेत्रफल है। तो इसका अगर हम जब क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो यहाँ पर ये स्मॉल r लिया जाएगा क्योंकि गोलीय कोश की त्रिज्या लगा रखी है और इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो A की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r²। इसे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, तो ये हो गया था इक्वेशन फर्स्ट, फाई E इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई r², इक्वेशन फर्स्ट। अब ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे गॉस के नियम की प्रमेय का यूज। तो ये है फाई E इक्वल्स टू Q/ε0, लिखेंगे गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम ये होता है, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ली सिग्मा A, क्या होती है सिग्मा A। A क्या है, इस बड़े गोलीय कोश का क्षेत्रफल है, इसका बड़े गोलीय कोश का क्षेत्रफल। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। यहाँ पर लिया जाएगा कैपिटल R क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बड़े गोलीय कोश का। तो A की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई कैपिटल R²।
यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये आया फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr² अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के LHS इक्वल हैं, तो इनके RHS को हम इक्वल कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 का RHS जो है वो E इंटू 4πr² और समीकरण 2 का RHS है सिग्मा इंटू 4πR² अपान एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से कैंसिल आउट और ये बचा E इक्वल्स टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट R² अपान स्मॉल r²। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। स्टूडेंट्स ये हो गया था हमारा E इक्वल्स टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट R² अपान स्मॉल स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। इसके बाद हम लोग निकालेंगे पृष्ठ पर। कहाँ पर? पृष्ठ पर। ये जो कैपिटल R पॉइंट माना था इसको हम ले आएंगे धीरे धीरे कहाँ पर? इस पृष्ठ पर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठ पर कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r बराबर होंगे। अतः समीकरण 3 में कैपिटल R की वैल्यू क्या रख देंगे? स्मॉल r, या फिर इसकी वैल्यू कैपिटल R। तो R से R कैंसिल हुआ, बचा कितना? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तीव्रता कहाँ पर आ गई? पृष्ठ पर आ गई। तीसरी, पृष्ठ के अंदर मतलब जो गोलीय कोष था, ये क्या था? गोलीय कोष था और गोलीय कोष के अब अंदर तीव्रता निकालेंगे। गोलीय कोष के अंदर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गोलीय कोष के अंदर कोई भी आवेश है? प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर? नहीं है। तो यहाँ लिखा है पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत आवेश नहीं है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। ठीक, तो ये रहे आपके तीनों तीव्रताओं की फार्मूला। धन्यवाद।